हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टॉक साइन यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हमने यूपीएल में एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया है एंड इस अपॉर्चुनिटी के बेसिस पर आज हम यूपीएल में शॉर्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मॉर्निंग में हमने टेलीग्राम पे अपडेट किया था यूपीएल को कि यहाँ पे हमारे सामने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन क्रिएट है। एक अपर जोन है जहाँ पे नो ट्रेड एरिया है अबव दिस लेवल, मतलब इस एरिया के अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम कोई ट्रेड को यहाँ से नहीं देखेंगे। ओके, इस लेवल के ऊपर से नहीं देखेंगे, कोशिश करेंगे कि इस लेवल के नीचे आए। ओके, और इसके यहाँ पे जो नीचे का लेवल है कि मार्केट यहाँ कहीं से एक रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ सकता है या फिर जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था वहाँ से कंटिन्यू करके मार्केट नीचे फिर जा सकता है। ओके, तो ये दोनों लेवल हमारे सामने आज के डे पर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एग्जैक्टली इन्हीं दोनों लेवल को आप सभी के साथ शेयर भी किया गया था। चलिए, सो यहाँ पे हम चार्ट में चलते हैं एंड एक बार यूपीएल को अंडरस्टैंड करते हैं। आज यूपीएल ने क्या किया है कि एक बार अगर आप मूव देखोगे तो यूपीएल ने ओपन होने के साथ कितना ज़्यादा मूव दिया, ऑलमोस्ट 2% के अप्रॉक्स का एक डाउन साइड में मूव दे दिया। ठीक है, 2% के अप्रॉक्स का मूव दे दिया। ओके, इनको यहाँ पे बोला जाता है पैनिक सेलिंग। ओपन होने के साथ ही मार्केट यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग क्रिएट किया है। अब मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट का बिहेवियर यहाँ पे क्या है कि जहाँ से कल मार्केट क्लोज हुआ था उसी लेवल से यहाँ से ओपन होके एक पैनिक सेलिंग क्रिएट किया हुआ है। ठीक, आज मार्केट का यहाँ पे क्या बिहेवियर हम देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, एक हाई बनाने की कोशिश किया। हाई बनाने के बाद मार्केट एक बार इसको टेस्ट करने जा रहा था एंड यहाँ से रिजेक्शन यहाँ पे क्या वो फेस किया, फिर नीचे आ गया। अब आप यहाँ पे इन तीनों कैंडल को ध्यान से देखने की एंड समझने की कोशिश करिए। अभी हम टेम्पररी मार्किंग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, मार्केट एक बार रेजिस्टेंस क्रिएट किया, रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद लेवल को यहाँ पे टेस्ट करने जा रहा था, बट अगेन एक ड्रास्टिक चेंज आया। मार्केट 2-3 कैंडल में यहाँ पे सडन फॉल हो गया। मतलब इस लेवल के ऊपर हो सकता है कि सेलर ही हो एंड सेलर इस लेवल पे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हो, तभी तो इतना ज़्यादा यहाँ पे एक बार में फॉल आया। अदरवाइज मार्केट स्लो मोमेंटम कर सकता था। ओके, विच मीन्स कि सेलर की प्रेजेंस यहाँ पे है। इतनी सेलिंग हो जाने के बाद भी अप्रॉक्स 2% के अप्रॉक्स यहाँ पे सेलिंग हो जाने के बाद भी यहाँ पे सेलर्स का प्रेजेंस है, विच मीन्स कि सेलर्स आर इन कंट्रोल, जो अभी का सिचुएशन समझ में आ रहा है। ओके, तो इसके कंफर्मेशन को यहाँ पे एक बार देखा गया है। चलिए, अब यहाँ पे हम मेजर टाइम फ्रेम में चलते हैं एंड मेजर टाइम फ्रेम में चलने के बाद यहाँ पे हम कुछ लॉजिक को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, अगर आप मार्केट को देखोगे तो ये आपको स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट एरिया दिख रहा होगा, बट सपोर्ट लेने के बाद भी मार्केट हाई जाने की कोशिश किया, बट फेल होके क्या हो गया, मार्केट अल्टीमेटली एक बार में मार्केट यहाँ पे ब्रेक करके इन लेवल्स को नीचे आ गया। तो हमारे लिए ये लेवल एंड ये लेवल सिमिलर है, आसपास का ही लेवल है तो सिमिलर है। ओके, नियरेस्ट लेवल है। तो इन लेवल्स को ब्रेक करके क्लोज कर दिया, मतलब इतना ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ड्रास्टिक वॉल्यूम यहाँ पे हाई हुआ है और इतना ज़्यादा यहाँ पे मार्केट में मूव आया है, विच मीन्स कि मोमेंटम आने के बाद सस्टेन किया है। तो कोई ना कोई यहाँ पे सेलर प्रेजेंस है, स्ट्रॉन्ग लेवल पे क्या है, एक सेलर यहाँ पे प्रेजेंस है। चलिए, तो इस कंफर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के बाद यहाँ पे हमने लॉजिक को अंडरस्टैंड किया, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया, किस तरीके से यहाँ पे सेलिंग देखा है। चलिए, यहाँ पे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा एंट्री को भी अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से यहाँ से एंट्री को अंडरस्टैंड किया गया है। कि मार्केट एक बार यहाँ से जैसे ही ड्रास्टिक मूव दिया, अगेन एक बार टेस्ट करने आ रहा था, बट इस बार हाई के बराबर आने से ही क्या हुआ, मार्केट फेल हो गया, यहाँ तक आ नहीं पाया। सो जैसे ही फेल होके नीचे आया, इस बार हमने क्या किया, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लिया और इस लेवल से हमने क्या किया, एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को देख के शॉर्ट किया है। ओके, तो जो आज हमें एंट्री मिला है वो एंट्री प्राइस है 683.55। एसएल को हमने प्लॉट किया 684.30 पे एंड टारगेट को यहाँ पे हमने प्लॉट किया 681.25 में। ओके, सो करंट रिस्क एंड रिवॉर्ड यहाँ पे हमारा चल रहा है समवेयर अराउंड 1:3 पॉइंट के अप्रॉक्स का। सो वेट करते हैं फ्रेंड, देखते हैं प्राइस में क्या मूव होता है, क्या मोमेंटम आता है एंड फर्दर जो भी अपडेट होता है हम आप सभी के साथ शेयर करते हैं। टिल देन वेट करते हैं फ्रेंड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने टारगेट को बुक कर लिया है
जो टारगेट आज आप सभी के साथ डिस्कस किया गया था एग्जैक्टली उसी टारगेट को यहाँ पे हमने बुक किया है। फ्रेंड्स टारगेट यहाँ पे आप सभी के साथ डिस्कस किया गया था 681.25 के अप्रॉक्स का, एंड सक्सेसफुली इस टारगेट को यहाँ पे अचीव किया गया है। रिस्क एंड रिवॉर्ड आप सभी के साथ यहाँ पे कैलकुलेट किया गया था समवेयर अराउंड 1:3 के अप्रॉक्स का, एंड इसे भी सक्सेसफुली अचीव किया गया है। एंड प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हमारा यहाँ पे 6300 के अप्रॉक्स का प्रॉफिट हुआ है। ओके, सो लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा था कि मार्केट रेजिस्टेंस यहाँ पे एक स्मॉल लेवल पे रेजिस्टेंस फॉर्म किया था, सडन यहाँ से नीचे आ गया मार्केट, एंड सेकेंड अटेम्प्ट में बायर्स यहाँ पे पुश नहीं कर पाए, विच मीन्स कि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग की यहाँ पे क्या है, स्ट्रेंथ प्रेजेंस है। एंड हो सकता है मार्केट नीचे जाए, एंड कंफर्म करने के बाद एक सिंगल कैंडल ने यहाँ पे टारगेट दे दिया, सिंगल यहाँ पे फर्स्ट और या फिर ये सेकंड कैंडल ने पूरा टारगेट दे दिया। ओके, तो इस तरीके से स्ट्रेंथ और वीकनेस के लॉजिक के बेसिस पर हमने चीज़ों को देखा, एंड देखने के बाद अगेन यहाँ पे हमने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, एंड यहाँ पे हमें टारगेट मिल गया। ठीक है, अगर आप प्रीवियस 2 सेशन देखोगे तो हमारा समवेयर अराउंड वहाँ पे एक 1000 एंड 2000 का अप्रॉक्स का यहाँ पे लॉस हुआ था। ओके, एसएल गया था बेसिकली लास्ट 2 सेशन। ओके, तो आज यहाँ पे क्या हुआ है, 6000 के अप्रॉक्स का, 6300 के अप्रॉक्स का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो ये क्या है, कंप्लीटली लॉजिक बेसिस पर है। जब मार्केट में हम देखते हैं ना किसी भी ट्रेड से एनालिसिस को, तो बैक टू बैक सिनेरियोज चेंज होते रहते हैं, राइट। बट किसी सिनेरियो में बाइंग होगा या फिर किसी सिनेरियो पे सेलिंग होगा, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, या तो बायर्स होंगे या तो सेलर्स होंगे। तो प्रोस्पेक्ट यहाँ पे क्या चल रहा है स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पर, उसको हम देखते हैं। ओके, सो अगर आप 1:3 1:4 देख रहे हो, एंड 50% भी अगर आप इन चीज़ों की एक्यूरेसी अगर आपको मिलती है 1:4 या 1:3 को, तो भी आप एक छोटे से लेवल पर यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, 1:3 अगर मिनिमम आप 50% की भी एक्यूरेसी लेते हो तो भी आप यहाँ पे क्या हो, एक प्रॉफिटेबल हो। ओके, बट आपका लॉजिक वर्क करना चाहिए इन चीज़ों से डील करने के लिए। वन एंड ओनली यहाँ पे जो टूल है वो है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है तो आप डेफिनेटली मार्केट में सस्टेन कर जाओगे। आज हमारा अच्छा प्रॉफिट हुआ है। ओके, लॉजिकल बेस में ट्रेड था। हाँ, ये बोल सकते हैं कि टारगेट और एक्सटेंड कर सकते थे, बट हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि मार्केट 2% का अप्रॉक्स का फॉल भी तो हो गया है ना। ठीक है, 2% का अप्रॉक्स का फॉल भी हो गया है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ कहीं बोलेंगे तो ये इलॉजिकल हो जाएगा। हो सकता है अगर बाइंग मोमेंटम के बाद सेलिंग देखना होता तो हो सकता था, बट आज यहाँ तक टारगेट लेना पॉसिबल इस सिचुएशन में नहीं था। मे बी आ सकता है, बट अकॉर्डिंग टू जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वैलिड पॉइंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये नहीं है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड अच्छा लगा तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।